नाज़रीन इकराम, इत्तेहाद हुक्मा ग्रुप पाकिस्तान और यूट्यूब जो दुनिया तिब्बी न्यूज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपका खादिम हकीम कारी फारूक हैदर आपसे मुखातिब है। आज मेरे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है कि मेरे पास आज बड़े प्यारे प्यारे दोस्त मेरे भाई तशरीफ़ ले आए। मैं बारी बारी सबका तारुफ कराऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ये हुक्मा की महफिल है। हर हकीम से मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि एक एक मोती आपको देते जाएं। मेरे दाएं तरफ मेरे बिरादर हकीम ज़मान हैदर साहब, इनका ताल्लुक मांगा मंडी से है। ये मांगा मंडी से मेरे पास मुझे मिलने के लिए फैसलाबाद तशरीफ़ ले आए। मैं हकीम साहब को दिल की अथाह गहराइयों से अहलम व सहलम मरहबा कहता हूँ। ये हकीम साहब की मोहब्बत और प्यार है कि इतनी दूर दराज का सफ़र करके मेरे पास तशरीफ़ ले आए। उससे आगे हकीम शहजाद साहब, इनका ताल्लुक भी ज़िला जंग से है। माशाअल्लाह इनके साथ मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब जो हमारे ग्रुप इत्तेहाद हुक्मा ग्रुप पाकिस्तान की शान है, आन है। ये शहजाद साहब उनके पास शिगिर्दी हासिल कर रहे हैं, उनके शिगिर्द हैं। बाबा तिब हकीम मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब ये आपके सामने हैं और उनके साथ ही मेरे प्यारे भाई हकीम अबू हमज़ा, माशाअल्लाह इनका ताल्लुक जुमरा से है और ये हकीम साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं और ये भी हमारे पास तशरीफ़ ले आए। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनके आने पे मैं खुशमदीद कहता हूँ, आहलम व सहलम मरहबा कहता हूँ और पख्तो ज़बान के अंदर बखैर रागले भी कहता हूँ कि ये हमारे गरीब खाना पे तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तमाम हुक्माए किराम की मेहनत और प्यार और मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम हुक्माए किराम से कि एक एक दो दो मिनट का एक एक नुस्खा भी आपसे शेयर कर दें ताकि ग्रुप के अंदर इसको वीडियो को शेयर किया जाए और आम लोगों का फ़ायदा हो जाए। माशाअल्लाह मेरे बिरादर मोहतरम हकीम ज़मान हैदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद ज़मान हैदर, मांगा मंडी ज़िला लाहौर। जी मैं हकीम कारी फ़ारूक हैदर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें बुलाया और बहुत मेहमान नवाजी की। जी मैं एक लकोरिए के लिए नुस्खा बता रहा हूँ। ये मर्ज़ जैसे जरियान एहतलाम इस तरह बढ़ रहा है, ऐसे लकोरिए का मर्ज़ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। बहुत मुजरब, बहुत आला नुस्खा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दो इज्ज़ा हैं, सिर्फ दो इज्ज़ा है। इंतहाई सस्ता नुस्खा है और इंतहाई कामयाब है। क्या लेना है? दमुल अहुवैन 1 तोला, 50 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद फुला हुई, इन दोनों को आपस में मिला लें, अच्छी तरह रगड़ाई कर लें और 400 mg का कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 10 दिन में लकोरिए का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी शहजाद साहब जी। हाँ जी, शहजाद साहब ने टाइम दे दिया उस्ताद बाबा तिब हकीम मोहम्मद रफ़ीक भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम रफ़ीक भट्टी ऑफ जंग, फ़ारूक हैदर, हकीम फ़ारूक हैदर दी दावत कह लो या कि इन्हां दी नवाज़िश है, इन्हां दे कहते नुस्खा भी अर्ज़ करदा वां ते आया भी हाँ। उर्दू शुर्दू तो मैनू नहीं आती, पर मैं तो पंजाबी दे विच ही साजी पंजाबी ही चले जी माशाअल्लाह। मुगलत एक है जी, वो मैं शेयर करदा। सतावर, रेश बरगद, सालब पंजा, मूंगफली स्याह, ताल मखाना, गोखरू,
मूंगफली सफ़ेद और पंबा दाना बराबर वजन लैके ते इन्हां दा सबूत बना लेना वा। सबूत बना के ते सुबह भी 1 चम्मच और शाम 1 चम्मच दूध के नाल इस्तेमाल करो। अल्लाह पाक मेहरबानी करे दा ये मुगल्लज़ नुस्खा है जी। माशाअल्लाह हाज़िर खिदमत कीता है। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हकीम मोहम्मद माशाअल्लाह अबू हमजा भाई। जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हकीम फ़ारूक हैदर साहब का, जिन्होंने हमें अपने यहाँ दावत दी। तो ये सारा उनकी कोशिश और उनकी काविश है कि वो साथियों को जोड़ते हैं। मेरे क्लास फेलो भी हैं, हमने 4 साल कॉलेज में इकट्ठे गुजारे, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो अब भी उनकी ये बड़ी नवाजिश है कि उन्होंने मौका दिया और ये काविश कर रहे हैं। तो उनके हुक्म पर ये छोटा सा मदहब का जो मेरा मामूल है और तजर्बा शुदा है, इस पर अल्लाह के फजल व करम से बहुत से लोगों को अल्लाह ने शफा दी। बल्कि यूँ कहिए मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने इसका नाम, इस नुस्खे का नाम 83 नंबर रखा हुआ है। तो वो नुस्खा स्पर्मों के लिए, जिस बंदे के स्पर्म कम हैं उसको स्पर्म आपके नाम से भी मैं एक चीज़ का इजाफा करके उसको इस्तेमाल करता हूँ। मर्दाना कमज़ोरी के लिए तो उसके अंदर खरातीन 50 ग्राम, ताजसक 25 ग्राम, अजवैन खरासानी 25 ग्राम, सफूफे कुश्ता चांदी 10 ग्राम। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए, टाइमिंग के लिए और इंतशार के लिए इसका तजर्बा किया है। और मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने ये नुस्खा, इसके कैप्सूल दिए। उन्होंने एक 83 साला बाबा जी को खिलाकर चेक किए। बाबा जी सुबह सुबह आके मुबारकबाद दे रहे थे कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और कैप्सूल भी दो इसके साथ। और इसके अंदर जोहर खसिया अगर 50 ग्राम मिला दिए जाएँ तो 2% स्पर्म को 3 दिन के अंदर 70 से 80 तक ले जाता है। ये मुबालगा नहीं, मैंने बहुत कम करके बताया, ये मेरा तजर्बा शुदा है। माशाअल्लाह। तो एक मरीज़ जिसने तकरीबन 4 साल स्पर्मों की दवाई खाई, मेडिसिन ली, नहीं आराम आया, मैंने उसको 15 दिन ये खिलाया, अल्लाह ने उसको औलाद नरीना से नवाजा। तो आप भाइयों से गुजारिश है इसको बनाएं, इससे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह के फजल से 100% रिज़ल्ट है। और हमें सब भाइयों को ये हकीम रफ़ीक भट्टी साहब, हकीम ज़मान साहब, कारी फ़ारूक हैदर साहब और मेरे हम नाम हकीम शहजाद साहब, और ख़ासकर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना और अल्लाह से हमारे लिए सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी की दुआ करना। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज आपने हुक्मा की ज़ियारत भी की, हुक्मा से नुस्ख़ाजात भी लिए। तो ये सब हजरात मुझसे सीनियर है, मैं तो इनके शागिर्द हूँ। तो आज जो मैं नुस्खा देने लगा हूँ, ऐसे समझे कि मैं बड़ों को सबक सुनाने लगा हूँ। जब बच्चा सबक सुनाता है तो उसकी इस्लाह भी हो जाती है, सबक याद भी हो जाता है, उसको दिल में तसल्ली भी हो जाती है कि मैंने सबक सुनाया उस्ताद जी और मेरा सबक सही निकला। तो मैं टाइमिंग के लिए नुस्खा अर्ज कर रहा हूँ। आपने लेना है शिंगरफ 10 ग्राम, और दूसरी चीज़ है लोबान, ये 5 ग्राम, और तीसरी चीज़ है अफ़यून खालिस, ये भी 50 ग्राम। आपने शिंगरफ की रगड़ाई करनी है, आग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी रगड़ाई करनी है कि उसकी चमक ख़त्म हो जाए। लोबान और अफ़यून को भी अलग-अलग रगड़ के इनको इकट्ठा कर लेना है और इनकी रगड़ाई करनी है तकरीबन आधा घंटा। जब ये तमाम तीनों चीज़ें यकजा हो जाएं तो 0 के कैप्सूल भर लेने हैं, 1 कैप्सूल हर रोज़ लेना है। अल्लाह ताला की तौफीक उसकी रहमत से 83 नंबर को तो नहीं पहुँचेगा क्योंकि उन्होंने 83 साल बाबे के ऊपर तजर्बा किया है, लेकिन इंशाअल्लाह ये आप इस्तेमाल करें और कराएं। इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपको हमें दुआ देने पे मजबूर करेगा। ठीक है, अब इजाज़त चाहते हैं। इत्तेहाद हुक्मा ग्रुप पाकिस्तान जिंदाबाद। हुक्मा इत्तेहाद ग्रुप पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।